सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। T20 MCQ सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसमें हम आज देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, हमारा पाषाण काल हो चुका था और हड़प्पा सभ्यता हो चुका था, तो आज हम देखेंगे वैदिक काल। तो उसी में हम चालू करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो T20 सीरीज़ के रहेंगे, और उसके बाद लगभग 10 क्वेश्चन और रहेंगे जो कि थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसको हम सुपर 30 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को क्या करना। क्वेश्चन देखना, पॉज करना, अपना आंसर डिसाइड करना और पेन कॉपी रखना अपने पास, उसमें नोट डाउन करना। फिर उसके बाद देखना आपके कितने सही होते। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। साथ में मैं इतना बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इसको सीरियस तरीके से लेते हैं और जब इस वीडियो का वेट करते हैं, वो प्लीज़ एटलीस्ट सेशन को लाइक करिए, ताकि मेरे को ऐसा अटेंडेंस आपका मिले, पता चले कि इतने लोग तो सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कितने सही होते हैं। आप लोग देखिए बताते नहीं, अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू आगे नहीं रखूँगा। जितने भी होते हैं, भले आपके 10 हो 5 हो, एटलीस्ट बताइए ज़रूर। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मनु। इसका आप नीचे व्याख्या भी देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको व्याख्या दिखाते चलूंगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो बताइए 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9वां। ठीक, आप इसमें आगे व्याख्या देख सकते हैं। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है और 10वें में पुरुषोक्त मंत्र का में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए जो शूद्रों का प्रथम बार उल्लेख था ना, वो 10वें मंडल में। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको अपने सिलेबस में, मतलब आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, आप के पास बुक होगा, उसमें आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके में नहीं लिखा होगा तो 10वें मंडल में शूद्रों का सबसे पहले उल्लेख है। और आपका जो 7वें मंडल है, तो खैर हर बुक में मिल जाता है, दशराग युद्ध का आपका 7वें मंडल में। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो बताइए कहाँ पे होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। थर्ड का आपका हो जाएगा ए। आगे का व्याख्या आप देख सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्वशास्त्र, ठीक, सॉरी अर्थशास्त्र। ठीक, और यहाँ पे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो ये आपका जो है सूची 2 आपका है वेद, और उसके उपवेद यहाँ पे दिया गया है सूची 1 में। तो आपको इसका बताना है कौन सा सही मैच मैच कर रहे हैं। सही मैच हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये आपके ऋग्वेद का जो है आयुर्वेद, इसका उपवेद होता है। सेम वैसे यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और आपका अर्थवेद का होता है अर्थशास्त्र। क्लियर है? आपको डिटेल में यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बताए गए हैं। जैसे धनुर्वेद, इसका कर्ता जो है विश्वामित्र है। गंधर्ववेद का है नारद मुनि। ठीक, तो इसका आप पूरा देख सकते हैं और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अथर्व का अर्थ है, क्या होगा इसका अर्थ? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए जो अथर्ववेद था आपका, ये क्या से रिलेटेड है? आपका जादू टोना टोटके से रिलेटेड था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मलिपि, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह।
ठीक है, ये आपका सूची 1 हो गया। सूची 2 हो गया समान वर्ण या समान जाति का विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिलने कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, या बिना दहेज का विवाह। तो आपको इसका बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आपका ब्रह्म विवाह है ये आपका समान वर्ण या जाति का विवाह बोलते हैं। ठीक है, जो दैव विवाह होता है पुरोहित को पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और आपका जो आर्ष विवाह होता है ये आपका कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल जब चुरा कर विवाह किया जाता था तब ये होता है। ठीक है, और प्रजापत्य विवाह आपका हो जाता है बिना दहेज का विवाह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट ए। मूव करते हैं हमारे 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए, भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 7th का हो जाएगा, ये ईरान से रिलेटेड है अवेस्ता। ठीक, आपको और डिटेल में देखना है तो इसके नीचे आप देख सकते हैं व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी। तो इसका करेक्ट आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्राह्मी लिपि इसकी मूल लिपि थी। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, और इसमें आपको एड ऑन करना है तो कर सकते हैं अपने नॉलेज में। इनमें 10 ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त थे, जिसमें दूसरे से लेके 7वें वंश मंडल कहा जाता है, और पहला और जो 10वां है बाद में जोड़ा गया था, ये नवीन मंडल है। ठीक है, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। देखिए जो संगीत वाले रिलेटेड है आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है सामवेद से। तो 9th का हो जाएगा डी। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। जैमिनी, भद्ररायण या बुद्ध या महावीर। कौन है इसके, बादरायण है इसके प्रतिपादक। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, सो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर अब मूव करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 80 लाइव क्लासेस के द्वारा आपके CGSI के लिए मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन आपको 99 रुपीज़ में और ऑफलाइन आपको 149 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 10 टोटल टेस्ट सीरीज रहेंगे, और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके आप जो भी आपकी क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं कि सर हमको टेस्ट सीरीज में क्या क्या प्रोवाइड होगा या क्या प्रोवाइड नहीं होगा। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगे आप पूछ सकते हैं। और इनके 499 रुपीज़ में PDF कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या PDF कोर्स में क्या क्या मिलेगा। और 149 रुपीज़ में ये संपूर्ण SI का कोर्स करवा रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। आपका बिलासपुर में इनका ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस लग रहे हैं, आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं पता, या फिर कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक, तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए किस उपनिषद में होता है। पॉज कर लीजिए, आंसर सोचिए और बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कठोपनिषद में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पॉज करिए और डिसाइड करिए करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। सो 12th का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए लुहारगिरी उस टाइम जो बोलते हैं, लुहार जो लोहा का काम करते हैं, वो उस टाइम क्या बोलते हैं व्यवहार में नहीं था। ठीक है, तो लोहार वाले काम उस टाइम नहीं किए जाते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 में ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। संस्कारों का कुल संख्या कितनी थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को पता होगा तो एक बार में हिट हो जाएगा, नहीं पता होगा तो यहाँ फंस सकते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए टोटल संस्कार कितने थे, 14, 15, 16 या 18? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा सी, 16 थे। अब 16 कौन कौन से संस्कार थे अगर आपको देखना है तो इसको देखिए, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 16 संस्कार है, ठीक है, जिसमें विवाह भी एक संस्कार है, नामांकन भी एक संस्कार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ऋग्वेद को पढ़ा है या फिर वैदिक काल को पढ़ा है तो आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? विशिष्ट, विश्वामित्र, इंद्र या परिशिष्ट? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 15 का हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? बताइए कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाजसैनी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको डिटेल में देखना है या नीचे देख सकते हैं। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेदिक आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? देखिए आर्य जाने ही जाते थे, ये थोड़े घुमक्कड़ प्रजाति जैसे बोलते थे, ये एक जगह कभी नहीं रहते थे, जाते थे वहाँ पे चारागाह के लिए जगह देखते थे, जहाँ इनको चारागाह इनके पशु के लिए मिलता था तो वहाँ पे रुकते थे, बसते थे, फिर जब वहाँ पे चारागाह का सोर्स खत्म हो जाता था फिर ये आगे मूव करते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था ये पशुपालन था। इनके में जो देखते थे कौन ज़्यादा बड़ा है कौन ज़्यादा छोटा है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग देखते थे, किसके पास ज़्यादा गाय या बैल बकरी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता था। तो इनका मुख्य व्यवसाय ही पशुपालन था। क्लियर है? 17 का आपका बी ऑप्शन। हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 18 पे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक है? उधर देखे तो हमने उत्तर मीमांसा, यहाँ पे है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण। यहाँ कौन हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन क्या है? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? पूर्व मीमांसा के देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे बताइए? काशी, कैकय, पंचाल या विदेह के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैकय के, ठीक है। मूव करते हैं हमारे T20 सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसके बाद और क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल करेंगे। हमारे T20 सीरीज के यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत यह 6 भिन्न भारतीय दर्शन का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कहाँ, कब हुई है? वैदिक काल में, गुप्त काल में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बता दीजिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ हमारे होते हैं 20 क्वेश्चन T20 सीरीज के। अब हम देखेंगे हमारे जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से किसी को नहीं? बताइए यव किसको कहा जाता था? कहा जाता था ये ऑप्शन नंबर बी, जौ को कहा जाता था यव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो किससे ये संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समाज व्यवस्था से। क्लियर है? मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? बताइए। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी से विवाह कर लेती है, या फिर जब निम्न वर्ण
का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेते हैं। तो प्रतिलोम, प्रतिलोमी मतलब होता है उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सेंस इसमें लगा लें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेते हैं तब इसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिलोम विवाह। क्लियर है ये चीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्नि स्टोम यज्ञ का आपको बताना है। राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है, या राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ, किया जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, या देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसको अगर आप लोगों के पास इसका आपको नहीं पता होगा तो इसको प्लीज से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक, किस परिवार ने अपना समसामयिक शासकों को पराजित किया, बताइए इसका क्या हो जाएगा। अग्निरस, अत्रि, भृगु या पुलस्त्य। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था। तो बताइए किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी, भृगु ने। क्लियर है, ये भृगु परिवार ने किया था, ये 32 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 34 का, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्लियर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। देखिए मैंने उसमें प्रतिलोम का बताया था, यहाँ आपसे मैं पूछ रहा हूँ अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ूं क्योंकि मैं प्रतिलोम का बता दिया था। अगर आप सेंस लगा सकते हैं तो इजीली इसको बता सकते हैं अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। ठीक, तो मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका कमेंट बॉक्स पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, बताइए। प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। ठीक है, तो आपको बताना वैदिक काल में सर्वोच्च किसको माना है। अभी हमने उत्तर वैदिक का देख लिया, अब आपको वैदिक काल का बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किसको जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। महाभारत होगा क्या रामायण होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 का, बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, बताइए इसका करेक्ट आंसर। सभा, समिति, विदत या परिषद। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 61 का करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदत। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत। ठीक, इसका आपको व्याख्या देखना तो व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ हमारे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, जिसमें हिंदी के प्लेलिस्ट अलग बन गई है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग बन गई है। अब मैं हिस्ट्री की भी हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग बन गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी जो आपका प्री का जो है वो भी सॉल्व करा दिया गया है। अब मैं आपका हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोगों ने अगर उनको भी देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।